हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर की वर्कशीट नंबर 4। मैंने इसकी पिछली 3 वर्कशीट्स भी करा दी हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम वर्कशीट 4 के तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें उसने कहा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट आप ऐसे भी लिख सकते हो, एब्सोल्यूट को आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो। ये देखो, आप एज एब्सोल्यूट को पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? अब ये -5 है, ठीक है, इसको +5 का बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे? हमने क्या करना है, हमने बस सिंपल ऐसे लिख देना है और साथ में ऐसे साइन डाल देने हैं, ठीक है। ये एब्सोल्यूट क्या साइन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है और बाकी भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं। अगला देख लेते हैं। ये देखिए 7/9, इसके साथ कोई माइनस का साइन नहीं है, ना ही 9 के साथ माइनस का साइन है। तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है लेकिन सिंबल नहीं डाला हुआ, इसकी हम ऐसे करेंगे, सिंबल डालना है। नहीं तो अगर आप सिंपल ऐसे ही लिख दोगे तो पेपर में मार्क्स कट जाएगा इसका, या तो कई बार ऐसा होता है मार्क्स मिलता ही नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियो पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, जो मतलब जैसे असम्पशन रीजनिंग वगैरह कौन कौन से आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो वाले मतलब चाहिए वीडियो एक अलग से, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको वो वाली वीडियो बनाकर डालूँगी यूट्यूब चैनल पे, आप देख लेना उसमें से। अब चलिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देख लेते हैं। 0/-4, माइनस को हम वैसे ही कट कर देंगे, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे और साथ में एब्सोल्यूट का साइन डाल देंगे। -3/-2, इसके भी माइनस कट कर देंगे और साथ में एब्सोल्यूट का साइन डाल देंगे। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा और ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो अब इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। उसने कहा है कि इन एब्सोल्यूट वैल्यू को एक दूसरे के साथ कंपेयर करो। अब ये तो सिंपल रैशनल नंबर दिए गए हैं, वो भी नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लानी है, देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ऐसे ही निकालनी है। हम ऐसे लिखेंगे 3/7, साथ में एब्सोल्यूट का साइन, और कोमा की जगह पे हम लिखेंगे एंड, फिर एब्सोल्यूट का साइन, अंदर हम लिखेंगे 3/7। तो क्या ये एक दूसरे से बड़ा है या एक दूसरे से छोटा है? नहीं, ये इक्वल है, क्योंकि हमने इसके माइनस साइन हटा दिए हैं। तो हम लिखेंगे 3/7 इज इक्वल टू 3/7, और ऐसे और पार्ट लिख के 3/-7 इज इक्वल टू -3/7। तो इसी के साथ हमने सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें देखिए, इसमें पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, नीचे दोनों में 7 था, बस इतना डिफरेंस था कि इधर -7 था और ऊपर -3 था, बस इतना था। लेकिन जब हमने उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट किया तो वो दोनों माइनस हट गए और वो इक्वल टू का साइन आ गया उनके बीच में। तो पहले तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5/7, एब्सोल्यूट का साइन साथ में, फिर बीच में लिखेंगे एंड, फिर ये तो है ही पॉजिटिव बट इसमें एब्सोल्यूट का साइन नहीं लगा, तो ये लगा दिया हमने एब्सोल्यूट का साइन। तो ये दोनों आ गए आपस में एब्सोल्यूट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है।
अब ये दोनों ठहरे प्राइम नंबर्स। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 21। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ, इधर भी नीचे भी पहले 21 लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब नीचे तो 21 आ गया है, दोनों में नीचे 21 आ गया है। अब चाहे हम ऐसे अब चाहे 28 इधर लिख लो, क्योंकि 7 4 सा 28, चाहे 28 इधर लिख लो और चाहे 5 3 सा 15 इधर लिख लो। हम क्या करते हैं, हम पहले 5 इंटू 3 कितना आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 15। ठीक है, 5 इंटू 3 15 और 4 इंटू 7 होता है हमारे पास 28। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे कंपेयर। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, हम इधर नीचे लिख देती हूँ मैम। ये तो दोनों तो सेम है, 15 बड़ा होता है या 28, ऑब्वियस है 28 बड़ा होगा। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब साथ में आपको ये ज़रूर लिखना है, और डाल के आपको लिखना है -5/7 ग्रेटर देन का साइन डाल के 4/3। 4/3 इज़ ग्रेटर देन -5/7। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। चलिए ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट, इसका लास्ट पार्ट सेकंड पार्ट का। तो इसमें क्या है, हमें 3 के नीचे कुछ भी नहीं दिया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1। ठीक है, तो अब पहले तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। -4/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 4/5, साथ में एब्सोल्यूट का साइन और बीच में लिखेंगे एंड। -3/1 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 3/1, साथ में एब्सोल्यूट का साइन। अब हमको क्या करना है, इसका लेना है एलसीएम। जब इसका एलसीएम आएगा तो क्या होगा, 5 5 1 सा 5, ये दोनों प्राइम नंबर है इसलिए हम यहाँ पे सीधा 5 1 सा 5 लिख देंगे। अब 4 का 4 वैसे ही आ गया। ठीक है, साथ में हम लिखेंगे 3/5। अब हम इसको जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कौन सा इसमें बड़ा आएगा, ये वाला। हम ऐसे लिख लेते हैं ग्रेटर देन 3/5। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डालकर -4/5 ग्रेटर देन -3। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, इस वर्कशीट का थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट। इस पार्ट में क्या है, हमको उन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी गई हैं और हमको ओरिजिनल रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव में हैं तो ये नेगेटिव में आने चाहिए। अकेला 0 होगा जो नेगेटिव में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा जो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना 0 की, वो 0 ही रहती है। वो ना ही नेगेटिव में आएगा, ना ही वो पॉजिटिव में कंसिडर किया जाता है जब वो इंटीजर्स में होता है। ये देखिए आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0 इट्सेल्फ, कि जो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 0 ही रह जाएगी, ना ही तो वो माइनस में जाएगी ना ही तो वो प्लस में जाएगी। तो चलिए अब हम ये वाले सम सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो सकती है, सॉरी रैशनल नंबर्स का OG वाला कौन सा हो सकता है, -2/5 हो सकता है और 2/-5 हो सकता है। ठीक है, 0 का तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है,
जो रूल के अकॉर्डिंग जो हमने बुक में पढ़ा है अभी अभी। अब 3/4 की क्या होगी, -3/4 हो सकती है, और -3/4 हो सकती है, और -3/4 हो सकती है। यही है बस, ये था वर्कशीट नंबर 4 का लास्ट थर्ड पार्ट। और ये सारे ही बहुत सिंपल थे, बस हमको इसमें क्या करना था, जो हमको इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू दी थी बस उनको नेगेटिव में लिखना है। पहले माइनस का साइन ऊपर लिख देना है, फिर नीचे लिख देना है, ठीक है। आप चाहो इसमें भी ऐसे वाला लिख सकते हो, दोनों में माइनस डाल सकते हो। अब जहाँ पे ज़ीरो आ जाए, याद रखने वाली बात कौन सी है, ये वाली, कि जहाँ पे ज़ीरो आ जाए और हमको बोला होगा कि उसका ओरिजिनल वाला रैशनल नंबर फाइंड करना है, उसका ज़ीरो ही रह जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक में लिखा था कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो इटसेल्फ, कि ज़ीरो की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो ज़ीरो ही होती है, ठीक है। अब 3/4 का भी सेम वही था, माइनस पहले ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर दोनों साथ में इकट्ठे आ गया, ठीक है। सो यहाँ तक की थी हमारी वर्कशीट 4। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।